हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं? दो चर का रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग, यानी चैप्टर 3। और चैप्टर 3 का यह है प्रश्नावली 3.1। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और साथ में हम लोग कवर कर चुके हैं क्या, लेक्चर 0, जो कि क्या होता है, रोड मैप का वीडियो होता है। रोड मैप मतलब बताया जाता है कि इसमें प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, सारा एनालिसिस बिहार बोर्ड का। और दूसरा क्या है, लेक्चर 1। लेक्चर 1 में क्या है, जितना भी कंसेप्ट है आपका, जितना भी कंसेप्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, यानी चैप्टर 3 का, इसमें डिस्कस कर दिया गया है। और इसके अलावा रेयरली कोई कंसेप्ट आता है जो कि हम नोट में लिखा देते हैं प्रश्नावली सोल्व करते के समय। तो सारा कंसेप्ट आपको ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर दिया गया है। तो कंसेप्ट का वीडियो यदि आपको देखना है तो जाके कंसेप्ट देख ले। बिना कंसेप्ट देखने, बिना कंसेप्ट देख के क्वेश्चन को आप देखने आ रहे हैं, समझने आ रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल होगा हमको लगता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप क्वेश्चन को सोल्व करने पहले जाके एक बार कंसेप्ट को समझ लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। संपाती मतलब क्या होता है, एक दूसरे पे आश्रित है। क्या है, एक दूसरे पर स्थित है या आश्रित है। इसी को क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े, यदि कोई दो समीकरण है, जैसे कंसेप्ट थोड़ा सा हम रिकैप कर दे रहे हैं यहाँ पे, या चाहे तो नोट में लिख सकते हैं, ऐसे कंसेप्ट में बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको डायरेक्टली यहाँ आ रहे हैं तो जाकर नोट में लिख लीजिए। दो समीकरण है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो ये दो रेखा है, दो रेखाएं तीन ही कंडीशन बना सकती है। पहला तो प्रतिच्छेद करे, यानी एक बिंदु पे काटे। दूसरा समांतर हो, यानी पैरेलल हो, किसी बिंदु पे लोग ना काटे। और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा कि वो दोनों रेखाएं एक ही रेखा हो, यानी एक दूसरे पे आश्रित हो। तीन ही कंडीशन हो सकता है। तो पहला कंडीशन, प्रतिच्छेदी हो तो क्या होगा। तो प्रतिच्छेदी के लिए क्या कंडीशन होता है, प्रतिच्छेदी के लिए कंडीशन होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। पहला हो गया। और दूसरा, दूसरा क्या है, दोनों समांतर हो तो समांतर के लिए क्या कंडीशन होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। ठीक है। और नॉट इक्वल टू C1/C2। C1 C2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ध्यान दीजिए कि B1 A1 और C1 क्या है मालूम होना चाहिए आपको। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया कि संपाती हो, यानी एक दूसरे पर ही आश्रित हो। इसमें क्या होता है, इसमें तीनों बराबर हो जाता है, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो यही कंडीशन होता है, आप नोट में लिख ले। इसी से सारा क्वेश्चन आएंगे, ये हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, हम पहला को लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। आइए। तो इस तरह क्वेश्चन हमको लगता है कि एक नंबर में आएगा। आप इस तरह क्वेश्चन रेयरली दो नंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली पूछ रहा है कि बताइए प्रतिच्छेदी है, समांतर है कि समांती है कि संपाती है। तो इस तरह क्वेश्चन हमको लगता है कि एक नंबर में ही आ पाएगा। आइए इसको हल करते हैं। हल करने का क्या तरीका, यदि दो नंबर में पूछे तो तभी हल करने का तरीका बता रहे हैं। एक नंबर के लिए कोई मतलब नहीं है, जस्ट यहाँ देखिए रेशियो निकालिए दोनों का, देखिए बराबर है नहीं है तो मतलब क्या हो गया, प्रतिच्छेदी है। तो हम किसके लिए बता रहे हैं, दो नंबर के लिए बता रहे थे। एक बार इक्वेशन को लिख दीजिए, 5x-4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x+6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब आइए, समान रूप क्या होता है, सामान्य रूप A1x प्लस B1y। हाँ बोलिए। नहीं। हम्म। दौला दें।
हम्म। क्या क्या? इसीलिए हो गया, अरे हाँ तो साला भूल ही गया। सेट। याद ही नहीं था हमको। क्या था? हम्म। हमको याद ही नहीं था। हाँ। अच्छा दिक्कत हो तो बताइए, दवा लगे बाहर से लेके आ कर देंगे, क्या दवा ले लीजिएगा शाम को। हाँ। याद ही नहीं था हमको। हम्म। कुछ दिन पहले सर्दी हुआ था ना आपको? फिर दोबारा हो गया ना? याद दिलाना चाहिए हमको, याद ही नहीं था हमको। कोई बात नहीं, आराम कीजिए। याद दिख। कोई बात नहीं, दवा ले लेंगे, ठीक है, बुखार का दवा ले लेंगे। शाम को निकलते हैं तो। अच्छा शाम को अभी निकलते हैं, थोड़ा देर में ले लेंगे, क्या शाम होता है तो। दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दिक्कत हो तो बोलिएगा, हम दवा ला के पहुँचा देंगे, क्या। ठीक है, आराम कीजिए। ये पढ़िए मत, आराम कीजिए, ठीक है ना। हाँ फिर मोबाइल को चलाइए। ठीक, बाय बाय। इसका समान रूप क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 नहीं होता है इक्वल टू 0। दूसरा क्या होता है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आइए समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 4 मान लीजिए। अब कंपेयर करेंगे और a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबको निकालेंगे, तभी तो बता पाएंगे हम। समीकरण 1 तथा 3 से समीकरण 1 और 3 को तुलना कीजिए, 1 और 3। तो a1 क्या हो जाएगा? a1 हो जाएगा 5। a1 इक्वल टू 5। b1 क्या हो जाएगा? b1 देखिए -4। c1 क्या हो जाएगा? 8। अब क्या? अब समीकरण 2 और 4 को तुलना करेंगे हम, समीकरण 2 तथा 4 से। a2 क्या हो जाएगा? 7। a2 इक्वल टू हो जाएगा 7, यहाँ देखिए। b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। और c2 क्या हो जाएगा? c2 हो जाएगा -9। यहाँ से क्या कर देंगे हम? a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब का क्या, अब रेशियो निकालना है हमको। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज में, और इसको ले लेते हैं कि वैल्यू का जरूरी पड़ेगा, तो इसको ले लेते हैं हम। अब a1/a2 क्या हो जाएगा? a1 कितना है? 5। a2 कितना है? 7। तो 5/7 आ गया। b1/b2 क्या हो गया? b1 है -4 और b2 कितना है? 6। ये दोनों कहीं से बराबर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दोनों बराबर हो तब चेक किया था C1/C2, यदि बराबर नहीं हो तो आगे आपको बढ़ने का मतलब ही नहीं है। तो क्या कर देंगे? इसलिए क्या कर देंगे? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या होगा? यह समीकरण युग्म क्या है? प्रतिच्छेदी है, मतलब एक बिंदु पे काट रहे हैं।
इनका एक हल होगा, प्रतिच्छेदी है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही तो पूछ रहा है। आइए अब दूसरा ले लेते हैं। दूसरा इसको लेंगे, न्यू पेज। अब आपको तो हम बता दिए हैं सोल्व कैसे करना है। जस्ट यहाँ पे हम उसको लिखते हैं, और जैसे जो प्रोसेस है बता दिए लिखना कैसे है। अब हम जस्ट इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहला इक्वेशन देखिए, इसमें a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा 9, b1 क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा 3, c1 क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा 12। अब दूसरा इक्वेशन देखिए, यहाँ से देखिए a2 क्या हो जाएगा 18, b2 क्या हो जाएगा 6, c2 क्या हो जाएगा 24। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है a1 बाई a2। a1 बाई a2 क्या हो जाएगा, a1 है 9, a2 है 18, 9/18, ये क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, कट जाएगा 2 मतलब 1/2। अब क्या निकालेंगे, b1/b2। तो b1 क्या है 3, b2 क्या है 6, तो 3/6 ये हो जाएगा 1/2। अब ध्यान दीजिए a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर आ गया, दोनों सेम है। तो हमको c1/c2 भी चेक करना होगा। c1 क्या है 12, c2 क्या है 24, ये क्या हो जाएगा 12 दूना 24, 1/2। इसलिए क्या आ गया, तीनों बराबर आ गया। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। का मतलब क्या हो गया, अतः दोनों रेखाएं क्या है, समपाती है, यानी एक दूसरे पे आश्रित है। और इनका कितना हल होगा, इनका हल अनेक हल होता है, लिखना नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं आपको। जब रेखाएं समपाती होती है तो इनका अनेक हल होता है। आइए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा नहीं, एक का लास्ट क्वेश्चन। अभी क्या होगा, सेम चीज क्या करेंगे, a1 b1 c1 इससे निकालेंगे समीकरण 1 से। तो a1 क्या हो जाएगा 6, b1 क्या हो जाएगा -3, ध्यान दीजिएगा माइनस को इंक्लूड करना है b1 में। c1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन देखिए, यहाँ से a2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b2 क्या हो जाएगा -1, हमेशा माइनस को छोड़ते नहीं है, माइनस को लिखते हैं। c2 इक्वल टू क्या होगा 9 हो जाएगा। तो अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे a1/a2, और a1 क्या है 6, a2 क्या है 2, तो ये आ जाएगा 3, क्योंकि 2 से कट जाएगा ये 3 मरतबे। अब b1/b2 निकालिए। तो b1 क्या है -3, b2 क्या है -1, तो -3 -1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर हो गया। तो हम क्या लास्ट में चेक करेंगे c1/c2। तो c1 कितना है 10, c2 कितना है 9, तो यहाँ से क्या मालूम चल गया, इसलिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। अतः क्या कर देंगे, दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं। दोनों रेखाएं समांतर हैं यानी पैरेलल है। ये दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं छुएंगे। तो कहीं नहीं छुएंगे, इसका मतलब क्या होगा, इनका कोई हल नहीं होता, समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, हल नहीं होता है, यानी जीरो हल होता है। इसी तरह से क्वेश्चन 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।